हाय गाइस एंड गर्ल्स। आज हम लोग अपनी ऑटोमेशन की सीरीज़ के साथ दोबारा लाइव हैं। मेरा नाम अंकुश है और मेरे साथ मेरा दोस्त और पार्टनर तरुण है, जो कि हेल्प करता है मेरी ऑटोमेशंस को बनाने के लिए और उनको समझने के लिए। और हम लोग इस सीरीज़ में अराउंड 4 वीडियोज़ अब तक कर चुके हैं। तीन जब तक ये रिकॉर्ड हो रही है तो शायद हमारी 3 वीडियोस लाइव है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। उन तीनों वीडियोस में हमने किसी ना किसी तरीके से एनएटन को यूज़ करके कैसे आप अपना काम ऑप्टिमाइज कर सकते हो या कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। और उसमें वही सेम सारे ऑटोमेशंस तरुण ने बनाए हैं और मैंने उसको समझने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो में जैसा मैं और तरुण डिस्कस कर रहे थे कि हमने ईमेल कैंपेन्स को ऑटोमेट करने के लिए स्टार्ट किया था और हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि हम शीट की मदद से ईमेल कैंपेन्स को लगा पा रहे थे। और इस वीडियो में जब हमने वो वीडियो शूट किया तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि और भी इन डेप्थ जाइए ईमेल ऑटोमेशंस के साथ, कि क्या हम एंड टू एंड ऑटोमेट कर सकते हैं कैंपेन्स को। तो देन वी रियलाइज्ड कि ओके, कहीं कहीं पे स्कोप है कि हम लोग और भी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके समझ में आया कि जब हमारी और भी लोगों से बात हुई तो हमें लगा कि और भी वीडियोस इस पे हम बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे ईमेल मार्केटर्स हैं, कोल्ड कोल्ड आउटरीच करते हैं या वार्म आउटरीच करते हैं, तो उनके लिए यूज़फुल होगा। सो उसी सीरीज में आप समझ सकते हो फोर्थ वीडियो का एक सब पार्ट हम लेके आए हैं। और इसमें भी हम मिनी सीरीज शायद 2-3 वीडियोस और आ सकती हैं। अभी हमें नहीं पता है कि क्या क्या आएंगी, बट हाँ, वो ईमेल आउटरीच और कोल्ड आउटरीच से रिलेटेड ही होंगी, जिसमें हम लोग रीच इनबॉक्स को यूज़ करके एनएटन को यूज़ करके ऑटोमेट कर रहे होंगे। और तो चलो तरुण, स्टार्ट करते हैं। या कुछ नया है आज हमारे पास? हाँ हाँ डेफिनेटली। सो जैसे लास्ट टाइम हमने जो ईमेल का था उसको बेसिकली किया, अगर हमारे पास डेटा है और हमारे पास एक फिक्स टेम्पलेट है तो हम वो मेल भेज दे रहे थे। ये था ओल्ड मेथड, थोड़ा ओल्ड हो गया है अब। जैसे जब से एआई आया है तो लोग हर एक ईमेल को कोल्ड आउटरीच में भी पर्सनलाइज उसको कर रहे हैं। मीन्स हर एक सेपरेट ईमेल जो हम भेज रहे हो वो एक पर्सनलाइज लिखी हुई हो पर्सन के हिसाब से। तो हम वो उस थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर हम बेसिकली पुराने वाला यूज करेंगे, उसमें से बस कुछ चीजें और, जैसे हमको पर्सनलाइज ईमेल लिखवानी है तो ईमेल टेम्पलेट हम कैसे लिखवा सकते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, प्रॉम्प्ट के भी कैसे लिखा जाएगा, डेटा हमारे पास क्या क्या हमको चाहिए रहता है, या जो हमारे पास डेटा है हम उससे और डेटा कैसे निकाल के, क्योंकि पर्सनलाइज जब ईमेल लिखनी है तो हमारे ज्यादा से ज्यादा डेटा हमेशा बेनिफिशियल होता है। जितना हम चैट जीपीटी को ज्यादा डेटा दे पाएंगे वो उतना ही बेहतर काम करता है, जैसा आप जानते डेटा मतलब पैरामीटर्स, हैं। एक या पर्सन के पैरामीटर्स कितने ज़्यादा दे सकते हैं, वो एग्जैक्टली। ठीक है। सो तो बेसिकली ये वाली वीडियो एकदम रो रहने वाली है कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्योंकि मेरे को अभी नहीं पता मेरे को क्या प्रॉम्प्ट लिखना है। बस मेरे को पता है मेरे को एक ईमेल कैंपेन चलाना है जिसमें मैं अपनी एजेंसी की पार्टनरशिप के लिए मैं रीच आउट कर रहा हूँ। ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज को, वेब3 जो मार्केटिंग एजेंसीज है उनको रीच आउट कर रहा हूँ। अब उनके लिए मैं क्या टेम्पलेट लिखूंगा या कैसे उसको टेम्पलेट पर्सनलाइज एक एक को जाएगी, वो सब कुछ रो रहेगा। और हम लाइव में अभी देखेंगे कि कैसे टेम्पलेट लिखता है एआई की मदद से। सब कुछ एआई की मदद से रहेगा इसमें। Got it, got it. So to summarize this, we will be creating a live template or live outreach system using N10 and Reach Inbox using AI ops, ये- वो भी हाइपर ChatGPT and पर्सनलाइज्ड। DeepSeek, and it would be hyper personalized. ओके, सो थोड़ा हमारे नॉर्मल वीडियो से अलग होगा, जिसमें हम लोग पहले से कुछ सेट ऑफ कोड्स और वो सब बना के रखते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। काइंड ऑफ इससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि लाइव आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हो कोई भी ऑटोमेशन बनाने से पहले। क्योंकि मतलब जैसे अभी हमने ये कॉन्टेक्स्ट पहले सेटअप कर लिया कि हमें ये बनाना है। अब हम इससे पीछे आते जाएंगे कि ओके, मुझे अगर टेम्पलेट भेजना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, डेटा चाहिए, पर्सनलाइज टेम्पलेट चाहिए, तब पर्सनलाइज टेम्पलेट के लिए मुझे पैरामीटर्स चाहिए, जैसे तरुण ने बताया। तो आप भी सोच पाओगे कि ओके, अगर आपको कोई ऑटोमेशन बनाना है ईमेल आउटरीच और ऑटोमेशन के लिए, तो आप इस तरीके से उस पर एक्शंस ले सकते हो। तो तरुण, डेफिनेटली। करते हैं स्टार्ट। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। आ रही है। हम्म। तो ये हमारे जो पहले के फ्लोज है हम यही यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने बताया ईमेल ऑटोमेशन यूजिंग रीच इनबॉक्स को, उसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। ये वाला हमारा है। ये वाला पूरा फ्लो आप हाँ हमारी इसी लास्ट को वीडियो हम, जो अभी हाँ लाइव इसी को थी यूज़ करेंगे उसी इसमें। को यूज कर रहे हैं। ये हमने पूरा इसका कोड और सारी चीजें जो भी इससे डिटेल्ड है वो लास्ट वीडियो में आपके पास अवेलेबल है, आप वहां से उठा सकते हम्म। तो मैं यहाँ से एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। तो फर्स्ट थिंग, ये हमारा स्ट्रक्चर बेस रेडी कि डेली हमारा एक ऑटोमेशन चलेगा। वो हमारे डेटा वाली शीट से 10 डेटा को हमारे रीच इनबॉक्स में भेज देगा। ये हमने लास्ट करा। तो एक तो हम, मेरे को यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे चैट जीपीटी, वो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और चैट जीपीटी के साथ ही मैं जो एक टूल यूज़ करता हूँ खासकर प्रॉम्प्टिंग बेहतर बनाने के लिए, एक ब्लैक मैजिक एविलांस
.com ये है। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे पहले से प्रॉम्प्ट बने हुए हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने में। चाहे मेरे को प्रॉम्प्ट अपना बेहतर बनाना है ईमेल राइटिंग, इसके अंदर प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे? सेकंड डेटा शीट, मैंने तो शीट रेडी करी है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ डेटा है, इसमें ये पहले से वैलिड है। अभी हमारे में टूल में वैलिडेशन का तो लगा हुआ है, तो नो इशू, वैलिडेट हमेशा जितनी बार करोगे अच्छे रहेगा। हमारे पास ईमेल है, ईमेल का स्टेटस है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूजर की सोशल प्रोफाइल है, सोशल प्रोफाइल में लिंक्डइन है, और वैसे भी लिंक्डइन अलग से भी है, यानी डुप्लीकेट है। तो स्टिल उसकी पोजीशन है, कंट्री है, कंपनी नेम है, कंपनी का यूआरएल, जो वेबसाइट का यूआरएल है, कंपनी का भी लिंक्डइन है। ओके गुड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फाउंड, सर्विस, तो जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो हम सब यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अभी मैंने तो देखो रियल डेटा भी कैसे लाया उसका भी हम अलग सीरीज बनाएंगे, फिर स्टिल भी बता देता हूँ। ये हमारे पास हमने सिंपल चैट जीपीटी की मदद से डोमेन्स को स्क्रैप करा, डोमेन्स निकाले वेब3 मार्केटिंग में एजेंसीज के, एंड देन स्नोफ की मदद से उनकी ईमेल्स निकाली, चैट सिंपल जीपीटी भी नहीं, एक नया टूल है जेनस्पार्क एआई, वहां से उसके जो एआई शीट का फीचर है वो यूज किया, वो हम किसी भी वीडियो में आपको दिखा। हाँ, जेन स्पार्क ने ये डेटा निकाल के दिया और उसको प्रोस्पेक्ट करने के लिए हमने स्नोव यूज कर लिया। तो यहाँ तक ये डेटा हमारे पास रेडी हो गया। अब इससे आगे हम कैसे इसको यूज करेंगे तो वो चलते हैं। ओके, तो अभी हमने सबसे पहले हमारा फ्लो यहाँ पे रेडी है। पहले तो वो शीट, जो हमारी ये वाली शीट है, इसको यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, मैं कुछ और यूज कर रहा था, ठीक है, ये रही। इसको डाल के देखते हैं, ठीक से बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं चीज़ों को। चलो, यहाँ पे नहीं आ रही तो दूसरा ऑप्शन भी होता है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। कॉपी लिंक, लिंक यूज करते हैं हमारे पास। माई यूआरएल के क्रेडेंशियल का इशू है, यानी कनेक्शन में कोई इशू है। ओप्स, हाँ समझ गया। एक्चुअली क्या है, ये हमने रैंकिंग की जीमेल यूज करी हुई है, और जो ये शीट बनी हुई है दूसरी आईडी से बनी हुई है। सो इसको एक बार इस शीट का डेटा को वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, या फिर एक शीट बना लेते हैं। अदरवाइज वो है कि या तो हम फिर वो दूसरी मेल अगेन से उससे कनेक्ट करें, तो वो बेटर है हम इससे यहाँ पे बना लें। एजेंसी डेटा डन, इस शीट को यहाँ पे सर्च करते हैं। सी नट आ गई शीट 1, और अगेन से यहाँ पे हम एक, हाँ, इसके अंदर कॉलम रखते हैं जाके स्टेटस का होगा कि सेंड हुई नहीं हुई। इस पे शीट 1 लेनी है, एक फिल्टर ऐड करेंगे यहाँ पे, फिल्टर लगाएंगे कॉलम पे, और वो खाली होना चाहिए, वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाए। तो ये डेटा हमारे पास यहाँ आ गया, रेडी। देन हमारा नेक्स्ट था कि हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसको एग्जीक्यूट करते सिर्फ ये बना हुआ है हमारे पास। देन एक काउंटिंग वाली शीट है ये, जहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नाम से, ठीक है डन। देन उसके बाद लिमिट यूज करते हैं, और यहाँ से डेटा। तो ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी है। अब यहाँ पे बस हमको बीच में एआई यूज करना है, जहाँ पे चैट जीपीटी, और वो डेटा यहाँ पे हमें जो भेजना है। जब हम रीच इनबॉक्स में लास्ट टाइम हमने डेटा भेजा था, तो वो सिंपल हमारी ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम था। बट अब है, हमको अब कंपनी नेम के लिए नहीं है, हम सिर्फ ईमेल और फर्स्ट नेम और सिर्फ बल्कि पूरा टेम्पलेट यहाँ पे हम इसको भेजना है, ठीक। तो एक तो चैट जीपीटी बना लेते हैं हम यहाँ पे। चैट जीपीटी को फर्स्ट रहेगा कि हमारा N10 का एक्सपर्ट और रीचिंग बॉक्स का, जिसको हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। इसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक रिकॉर्डिंग की वजह से डिक्टेशन में करना ही चल रहा है। लिख लेते हैं एक्सपीरियंस ऑफ 5 years and able front APIs like free inbox, email setup, and help me अपडेट डेटा इन, कि हमने रेडी कर लिया ताकि हमें कोई भी दिक्कत आए इसको सिनेरियो देके हमें दे दिया। अभी हम जहाँ तक है यहाँ पे ये डेटा भेज देते हैं चैट जीपीटी को, ताकि उसको पता रहे कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। लाइक को बता दिया कि हम अभी तक ये डेटा भेजे थे, और हमें इस डेटा के अंदर ये ऐड करना है। तो इसने इस तरीके से देखो सब्जेक्ट लाइन और ईमेल ओटीपी यहाँ पे तरुण, बना वो दिया। जो साइट, तो यहाँ पे रेडी डेटा हमारे पास यहाँ पे हो गया है इसका। तो अभी इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं पहले, क्या ये डेटा यहाँ पे भेज पा रहा है। फर्स्ट नेम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जो जो वेरिएबल हमको चाहिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, कुछ चाहिए। सो यहाँ पे हमारा कैंपेन आईडी आ गई है, रिप्लेस करते हैं, एंड डन। अभी आगे का इसमें फ्लो बाद में बनाएंगे।
एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले। डी बाउंस एक बार लॉगिन कर लेते हैं। पार्टनरशिप यहाँ पे ऐड करा, तो उसके लिए हमारे को ये एपीआई की यहाँ पे मिल गई, एंड इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एग्जीक्यूट, यहाँ पे स्टेटस हम जैसे लास्ट टाइम करा था सेम वैसा ही है अभी तक। ठीक है, लीड्स आर अपडेटेड, लीड्स अपडेट होगी। और कैंपेन में चल के देखते हैं अपने कि हमारे पास क्या क्या डेटा आया है। टेस्ट मेल आ गई हमारे पास, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी नाम, ईमेल, कंपनी नेम आ गया, बट जो हमारा कस्टम वेरिएबल्स थे, जैसे हमने अभी सब्जेक्ट लाइन और बॉडी रखी थी, वो नहीं आई है। तो उसके लिए हमको वेरिएबल्स यहाँ ऐड करने होंगे। पहले वेरिएबल नेम हो गया सब्जेक्ट लाइन, एक डिफॉल्ट सब्जेक्ट लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे ईमेल। इसको अब इसको सेव करते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स यहाँ पे रेडी है। अब दोबारा एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। रीलोड, यहाँ पे कंपनी नेम आ गया और यहाँ पे है। अब इसमें हम आगे सीक्वेंस भी बना लेते हैं हमारे जो चीज़ कैंपेन के अंदर, जो हम किस तरीके से भेजेंगे डेटा को ईमेल्स का। तो यहाँ पे सीक्वेंस के फ्रॉम स्क्रैच, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स जो हमने पास करे थे वहाँ पे सब्जेक्ट लाइन, और यहाँ पे वेरिएबल ईमेल, ईमेल बॉडी। ठीक है, ये वेरिएबल हमारे रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट लाइन पूरी पीछे से आ रही है, और ईमेल बॉडी भी। यहाँ पे हमारा रहेगा स्टेप 2 में हमारे फॉलोअप्स। फॉलोअप 1, एक और फॉलोअप रख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट जाएगा 2 दिन बाद, सॉरी, या फर्स्ट जाएगा 2 दिन बाद और ये जाएगा 3 दिन बाद। 2 फॉलोअप रखते हैं अभी टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे फॉलोअप बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। शेड्यूल हमारा रहेगा किस समय जाएगा, तो ये शेड्यूल अभी हम टेस्टिंग के लिए चेंज कर लेंगे जैसे हमारी ये सेटअप रेडी होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस है किससे जाएगा, और यहाँ सब सीक्वेंस की नीड नहीं है। यहाँ पे बस सेंड करके देखते हैं इस वाले डेटा को। सब्जेक्ट लाइन, और यहाँ पे बार बार पूरा फ्लो रन ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको डेटा को अपने पिन करके रख लेते हैं। और इसे अपडेट हो गया, इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा है, तो ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम। वेरिएबल इंडिकेट सब्जेक्ट लाइन। ओके, हाँ सिंपल, ये देते हैं हम चैट जीपीटी को और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। देखते हैं। आई ट्राई टू डेटा इज नॉट गेटिंग अपडेटेड, या is data is send reach inbox। वेरिएबल्स का नेम फिक्स कर लेते हैं। सब्जेक्ट लाइन डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नीचे चलते हैं, कैंपेन रीच इनबॉक्स। कैंपेन में हम ऐड डेटा कर रहे हैं, ऐड ईमेल टू कैंपेन। स्टेटस है यहाँ पे, और फर्स्ट नेम। इसको एक बार और टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करके देखते रहना पड़ेगा कि वेरिएबल कैसे है इसके अंदर, क्योंकि कस्टम वेरिएबल है फर्स्ट टाइम इसके अंदर हम यहाँ डाल रहे हैं। टेस्ट जीमेल अकाउंट, हाउ टू ऐड और लीड यूजिंग गूगल शीट, इसको ट्राई कर सकते हैं। कस्टम ट्रैकिंग डोमेन ओवरव्यू का मास्टर ईमेल टेम्पलेट, हाउ है वर्ड ईमेल रीच इनबॉक्स पासवर्ड, नाइस। चैट एंड बॉडी, कस्टम डेटा भेजने का सिंपली यहाँ से पे जाते हैं, एक लीड लिस्ट बनाते हैं हम यहाँ पे। इसको डाउनलोड करके थैंक यू फॉर द अपडेट टेस्ट ईमेल जो सेंड पोस्टमैन। तो इसको सोल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, और एक एक करके उनको यूज़ करते हैं ट्रबल शूट को। पहले चेक करते हैं कि चैट जीपीटी कहाँ था जा सकता। स्पॉट लीड टू सीएसवी करके देखते हैं फील्ड्स का नाम आ क्या रहा है पहले तो। ओके, और यानी कि यहाँ पे तो ये सही है। ठीक है, डुप्लीकेट सब्जेक्ट लाइन अगर हम एज इट इज भेजे, टेस्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, कोई टेस्ट करते हैं, वेयर एंड टेस्ट जेसन इनवैलिड। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन यार, तो चैट जीपीटी तो तरुण, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग अपन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि अपने को इसके साथ अपना इंटीग्रेट नहीं हो रहा, रीच इन बॉक्स के साथ वो वेरिएबल्स मतलब फिट नहीं हो रहे। हाँ, मतलब जो कस्टम वेरिएबल अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ऐड ईमेल डेटा कैसे होता है ये दे दिया है कि ईमेल भेजो डेटा ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कस्टम अगर मेरे को कुछ भेजना है वो डेटा नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है इसका यहाँ पे, तो उसके लिए वो हमको अब हाँ मतलब आज वही डॉक्यूमेंटेशन, हाँ वो हाँ मतलब ये सबको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम्म। जो रिच इनबॉक्स यूज करते हैं उनको तो इसी तरीके से करना है, बाकियों के लिए सिंपल है वो। हाँ जिस स्नो में जिसमें डॉक्यूमेंटेशन दे है स्नो में मैंने देखा है तो उसके अंदर है वो इन्फॉर्मेशन, तो वहां से आ जाएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो उसको कई तरीके से हम डेटा जैसे भेज सकते हैं, तो वो ही हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डेटा जा रखा है। मैंने करा है ये एक बार और डेटा गया भी है, तो ये होता तो है। और मैं चेक भी कर लेता हूँ मेरे साथ पुराने चैट जीपीटी, ठीक है, एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। नाउ अब देखोगे अब आ गया कि स्नो वगैरह में क्या होता है यहाँ पे, जो कस्टम वेरिएबल होता है उसको अलग से हमें यहाँ पे डिफाइन करके देन हम सेंड करते हैं। बट रीच इनबॉक्स में है कि हमारे जो कोर वेरिएबल्स इन्होंने दिए, ईमेल, फर्स्ट नेम, ये इनके साथ ही हमें डेटा ऐड करके और यहाँ पे न्यू कोर वेरिएबल में यहाँ पे उनकी कीज वैल्यू को यहाँ पे ऐड करके को भेजना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ईमेल भी आ गई और यहाँ पे जो हमारी सब्जेक्ट लाइन थी वो भी आ गई यहाँ पे, तो डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यानी कि हमको जो सही स्ट्रक्चर है कि हमें डेटा भेजना कैसे रीच इनबॉक्स में, ये हमको ये मिल गया। तो यहाँ पे डेटा देखो आ चुका है हमारा, राइट। तो हमको सही फॉर्मेट मिल गया है जेसन का, हमें डेटा भेजना कैसे है। तो मोस्टली जो मैंने देखा है जैसे बाकियों में हम करते तो जो ये कस्टम वेरिएबल्स होते हैं जो हम अलग से ऐड करें, जो कोर वेरिएबल में नहीं है उसके पर्सनल, वो अलग से हमको यहाँ पे भेजने पड़ते हैं जेसन के। बट रीच इनबॉक्स में हम बाकी जो कोर वेरिएबल है उन्हीं के साथ यहाँ पे डेटा भेज सकते हैं, और सेट बस हमको यहाँ पे कोर वेरिएबल के साथ उनको यहाँ पे ऐड करना है लिस्ट के अंदर में, इन दोनों वेरिएबल्स को। और ये पता कैसे लगा कि यहाँ पे भेजना है, तो ये थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे अंदर किस जेसन फॉर्मेट में डेटा जा रहा है। तो भाई मेरे को लगा कि इसके अंदर से भी डेटा एक बार भेज दो। चैट जीपीटी ने आपने देखा स्टार्टिंग में उसने अलग से ही भेजा था कि भाई यहाँ पे अलग से कस्टम वेरिएबल डाल, मोस्टली क्योंकि वैसे काम करता है। बट इसके अंदर में थोड़ा सा एक्सेप्ट था, तो वो मैंने टेस्टिंग करी और यहाँ पे सक्सेसफुली हमें इस फॉर्मेट मिल गया है और डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने जो लास्ट पार्ट था कि हमें रीच इनबॉक्स के अंदर डेटा जो भेजना है, जो लास्ट था वो हमने क्लियर कर लिया कि डेटा हम यहाँ से भेज पा रहे हैं। कस्टम हमें अब सब्जेक्ट लाइन चाहिए और बॉडी चाहिए अपनी उसकी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये बनाए कैसे, डेटा लाए कैसे। तो हमें एक सब्जेक्ट लाइन लिखनी है कस्टम और एक बॉडी चाहिए। तो सब्जेक्ट लाइन लिखने के लिए हम यहाँ पे पहले चैट जीपीटी का यूज करते हैं। पहले हम लिस्ट बनाते हैं एक अच्छी ईमेल जो हम रीच आउट करते हैं, अच्छी ईमेल के क्या क्या फीचर्स हो, तो वो ट्राई करता हूँ यहाँ पे मैं अपने act as a copywriter with the experience of 10 years, highly experienced to get most of the open rates and positive reply over the email. You are expert in the cold emailing. Email must be conversational and not salesy. As per your experience, create a list of instructions which everybody must follow to write a highly conversion email or a cold outreach. Include everything but you can, like length of the email that must contain the subject line and the signature and the offer which we need to add in the email. Try to cover everything as per your experience and give me a complete checklist for a best email. हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ गए हमको ईमेल जो लिखवानी। अब हमें ईमेल लिखवाने के लिए जो हमारे N8N फ्लो में वहाँ पे हम चैट जीपीटी इंटीग्रेट करें, तो चैट जीपीटी को तो हमको डेटा और प्लस अपना प्रॉम्प्ट देना, तो हमको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारी। तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे अगेन यहीं पे जाता हूँ, अपने के अंदर से पहले से एक प्रीडिफाइंड प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी खोलता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉलो द स्टेप्स इन द वीडियो, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, इसने दिया है, यहाँ पे वीडियो भी दिया है, ठीक है। तो हमको उसको बेसिक एक प्रॉम्प्ट देना है, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, जैसे इम्प्रूव डिक्टेट करता हूँ। यू नीड to write an email for my cold reach out with the following information like person name, position, company name, his LinkedIn bio, and the company LinkedIn bio. Accumulate all this information and write a hyper personalized email to partnership. We are writing an email campaign to the marketing agency's founder to partner up with them for our agency called Ranking. With our agency called Ranking. Ranking is an AI automation agencies and we are looking for the partners who can use or upsell our services. While writing the prompt for AI to write an email, make sure to include the following instructions the AI must follow while writing an email. तो ये वाला जो हमारा लास्ट और इंस्ट्रक्शंस थे ये मैं यहाँ पे दे देखते क्या करता है। रैपिड डायग्नोस उसने करा हमारे प्रॉम्प्ट को, प्रिसाइज प्रॉम्प्टिंग की इंप्रूवमेंट उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। प्रॉम्प्ट हमारा नहीं राइट राइट गोल इज टू राइट हाई पर्पस। एक बार फिर भी रीड आउट कर लेते हैं हम इसको। सब्जेक्ट लाइन पर्सनलाइज इट यूजिंग द रेफरेंस नेम, द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एग्जांपल, क्विक क्वेश्चन फॉर और लव टू, ठीक है। आई थिंक ठीक है, गुड टू गो। अब ये सब हमारे लिए प्रॉम्प्ट रेडी है और इसको यहाँ पे सेव टू सेंड अगर ईमेल है तो हम यहाँ इसके आगे यहाँ पे ऐड करते हैं इसको। मैसेज मॉडल हमारी ये पे कनेक्टेड है, ठीक है। मॉडल कौन सा यूज करना है हम यहाँ पे एपीआई, लगता है मैं डिलीट कर दिया यहाँ पे एपीआई,
दोबारा से एपीआई लेके आते हैं अपनी, ये ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है नहीं हो रही, तो हमको एक एपीआई चाहिए अपने चैट जीपीटी की। रिटर्न योर डेमो ईमेल कैंपेन, यहाँ पे करते हैं ईमेल हमारी एपीआई की, यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं सेव, और ये कनेक्ट हो गई। यहाँ पे हम फॉर ओ यूज टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट रहेगा हमारा, यहाँ पे डालते हैं हम सिस्टम प्रॉम्प्ट कि सिस्टम को किस तरीके से रिएक्ट करा। सो ये रहा सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये रहा फटफट से, अब यहाँ पे ठीक है क्लोज है यहाँ से, क्योंकि हमें अपने सब मेरे को अपने जो सिग्नेचर है उसके अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं देनी है। नेम ठीक है, जॉब प्रोफाइल ठीक है, मैं देता हूँ, ठीक है। A strategic column. The goal is to form a strategic column with ranking and AI information agency or writing email on behalf of founder name विनोद कुमार के, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन बनाने का काम है। ओके डन, अभी के लिए इसको देखते हैं। और यहाँ पे हमें एक और मैसेज यहाँ पे ऐड करना है कि हम यूजर की तरफ से जो आगे से डेटा पास करेंगे, जैसे ईमेल है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो जो डेटा हमारे पास ये आया था, क्रिल की ईमेल है, उसके क्या डेटा ये रहा हमारे पास यहाँ पे डेटा, तो जिसके लिए हम डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम के इसके लिए नेम प्रोफाइल है, ये इस पोजीशन फाउंडेड भी है तो यूज कर लेते हैं। ओके रिसेंट एक्टिविटी पब्लिश वेब 3 पीआर केस स्टडीज, ओके ये हमारे कुछ पहले मेल लिखी थी, हमको इसको यूज नहीं करना, एक्टिविटीज भी रहने देते हैं। अब जो बाकी और इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक तो फाउंडर बायो, फाउंडर पर्सन लिखता हूँ इन केस कभी आप फाउंडर के अलावा अगर हम किसी को भेज रहे हैं मेल, मान लो किसी और उसका, तो पर्सन लिंक्डइन बायो। तो ये दो डेटा चाहिए हमको, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एपीफाई। एपीफाई जैसे अब शायद हमने पहले भी इसका यूज करा हुआ है, बेसिकली स्क्रैपिंग के लिए यूज होता है एपीफाई। इसके अंदर हम बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि ये एक है, मैंने जो पहले यूज करा है कंपनी लिंक्डइन कंपनी स्क्रैपर, तो इसका यूज करेंगे हम ताकि कंपनी के बायो निकाल सके। ठीक है, दूसरा है लिंक्डइन, सॉरी एपीफाई में ही, इसके अंदर बहुत सारे हैं इंफॉर्मेशन जो भी आप निकालना चाहे। पोस्ट क्रैपर नहीं चाहिए, लिंक्डइन कंपनी नहीं चाहिए, बस प्रोफाइल स्क्रैपर भी दे लिया, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो एक्टर हम यूज करेंगे यहाँ पे। एक बार देखते हैं, हमने N8 एन एपीफाई शायद यूज करा है HTTP का यूज करके, उसके अंदर हमें क्या क्या फील्ड चाहिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं। लिंक्डइन वायरल कंटेंट वाले में एपीफाई को कैसे यूज करते हैं ये रहा, तो हम इसी का यहाँ पे यूज करते हैं ताकि डेटा निकले। HTTP का URL जहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे इसको। एक चीज जो हम यहाँ पे एपीफाई में नहीं कॉपी कर सकते वो है जेसोन, कि हमें डेटा क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हम लिंक्डइन का डेटा इंस्टा का निकाल रहे थे, तो उसके बेस पे यहाँ पे हमें लिंक्डइन का डेटा निकाल, तो बॉडी के अंदर जो जेसोन हमें किस फॉर्मेट में भेजना है वो हमें कैसे मिलता है। जैसे लास्ट टाइम बताया था सिंपल, अपने एपीफाई पे जाएंगे, हम कंपनी स्क्रैपर निकाल रहे हैं, तो कंपनी के अंदर ये रैंडम यहाँ पे जेसोन पे जाए सीधा, ये रहा, तो हमको ये फॉर्मेट यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे एज इट इज को यहाँ पे डाला। अब हमें कंपनी वाला तो ये नहीं, लिंक्डइन का प्रोफाइल ये सब नहीं, तो यहाँ से हम इसको अपने डेटा से रिप्लेस कर दो। हमारा जो डेटा है कंपनी का लिंक्डइन, ये तो पर्सन का है, ये रहा कंपनी सोशल, इस डेटा को यहाँ से रिप्लेस कर देते, ठीक है। इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, और कंपनी रैपर का नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि इजी रहे, ठीक है। दूसरा हमें चेंज करना है पे एक्टर आईडी यहाँ से मुझे किसको कॉपी कर लेना है यहाँ से ऊपर से, तो कहीं भी पेस्ट करके जो ये इतना डेटा है ये है एक्टर आईडी। तीसरा एपीआई हम एपीफाई में अकाउंट में आपके मिल जाएगी, यहाँ पे सिंपल सेटिंग के अंदर जाएंगे, एपीफाई अगर हम रील्स के लिए ले था, इस वाले को डिलीट कर देते हैं, इसको भी के लिए यूज करते हैं, फिर इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये रही एपीफाई सेम, तो ये हमारा रेडी है, ये हमें डेटा निकाल के देगा कंपनी प्रोफाइल का। ऐसे ही हमको चाहिए पर्सन का भी निकाल लेते, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, करते थोड़ा इसको यहाँ पे ब्रेक करके, देन कंपनी आया डेटा एरिया, एक मेक श्योर करेंगे कि अगर मान लो कभी फेल होता है ये नहीं चलता, तो ऑलवेज आउटपुट डेटा कर देते हैं ताकि आगे फ्लो रुके ना। अब अब इसमें हमें ये पहले वाला लिंक्डइन की कंपनी प्रोफाइल निकालना था, यहाँ पे पर्सन लिंक्डइन स्क्रैपर इसका नाम रखते हैं, और यहाँ पे एक्टर आईडी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि
यहाँ पे दूसरा एक्टर, यहाँ पे ये वाला हमें यूज करना है। तो अगेन इसमें से हम वही डेटा निकाल लेंगे। इसकी एक्टर आईडी क्या है, तो इसकी एक्टर आईडी देखोगे अलग है। अब इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। एपीआई भी एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। और अब जेसॉन जेसॉन हमें देना है यहाँ पे इस फॉर्मेट में। यहाँ पे देखोगे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल इस तरीके से दिया था हमने वहाँ पे, और यहाँ पे ये है। तो डिफरेंस होता है हर बार को चेक करके ही डाक को रिप्लेस करते हैं यहाँ से। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक हमारे पास आगे इस डेटा को एक बार रन कर लेते हैं ताकि पता रहे हमारे पास यहाँ डेटा क्या आ रहा है। फिर भी इस डेटा को पिन कर लेते हैं, कैंसिल पिन। तो यहाँ पे हमने कंपनी का डेटा स्क्रैप करा। ओके, इनसफिशिएंट क्रेडिट। देखते हैं हमारे क्रेडिट्स। कोई नहीं, इसको डिलीट करके जनरेट करते हैं नया। इस वाला को यूज करके देखते हैं। यहाँ पे डेटा आ गया, सेम एपीआई। तो अब यहाँ पे इसने एरर दिखाया इनसफिशिएंट क्रेडिट, तो विच मीन्स, और सेकंड में सेम एपीआई से हमें डेटा मिल गया। मीन्स जो ये एक्टर हमने यूज करा कंपनी प्रोफाइल निकालने के लिए, इसमें गड़बड़ है। तो हम दूसरा एक्टर लिखते हैं कि कंपनी प्रोफाइल निकलने वाला एक्टर चेंज करते हैं। लिंक्डइन मास प्रोफाइल, लिंक्डइन कंपनी स्क्रैपर, पोस्ट स्क्रैपर। ठीक है, तो इसको यूज नहीं करना, हम नया स्टोर में जाएंगे, नया फाइल कर लेते हैं। लिंक्डइन कंपनी प्रोफाइल स्क्रैपर, एक बार ये ट्राई करते हैं। ये इसका जो रेंट, ये पहले ये चीज चेक करेंगे कि $10 पर मंथ और प्लस यूसेज, जितना यूज करेंगे वो प्लस $10 तो जाएगा ही जाएगा। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें इसका सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि सिर्फ जितने हमारे यूज हम कर रहे हैं उसके हिसाब से ही चार्ज करते पे पर यूज मॉडल पे जो होते हैं वो, और हैं। वरना ये नहीं, रैपिड एपीआई वाला भी। लिंक्डइन का फाइल इसका पास नहीं, कॉस्ट लिंक्डइन कंपनी यूआरएल। तो ये स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। बस कंपनी की लिंक्डइन, ये कंपनी सोशल, इस डेटा को पास करते हैं। ठीक है, और अब एक्टर ऑफ करते हैं यहाँ से। फिर इसकी एक्टर आईडी हमें यहाँ पे चेंज करनी है। बस इस तरीके से दो चीज चेंज करके हम लगभग कोई भी एक्टर या किसी भी तरीके का स्क्रैपिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो करते हैं फिलहाल, और एक बार चेक करते हैं हमारे पास जो प्रोफाइल हमारे पास स्क्रैप हुई थी उसका डेटा क्या क्या है। ठीक है, काफी इस वाले को हम इसको पास भी कर देते हैं डेटा। ठीक है, तो हमारे पास पर्सन का लिंक्डइन बायो बायो अबाउट ये रहा। अबाउट यहाँ पे पास कर देते हैं, कंपनी का नहीं है ये वाला। और देखते हैं हम क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसकी लिंक्डइन। पर्सन लास्ट नेम, पोजीशन कंपनी, पोजीशन के नीचे पर्सन का लिंक्डइन बायो के ऊपर हम पास करते हैं लिंक्डइन हेडिंग। ठीक है, ये हो गया। एंड देन कनेक्शंस, फॉलोअर्स, कनेक्शन देना चाहो तो शायद पर्सनलाइज में काम आ जाए, दे सकते हैं, बट मैं स्किप कर रहा हूँ। जॉब टाइटल है कंपनी, आई थिंक ठीक है, पर्सनल लिंक्डइन से इतना काफी है। और एक बार कंपनी का जो है ये कंपनी भी स्क्रैप करके देख लेते हैं, उसके एक्टर से मैच करते हैं। एक बार ये जो हमारा डेटा है लेके एक्टर को यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं कि 5 इसको यहीं पे रन करके देख लेते हैं कि एक्टर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। फिर हम उसको अपने एनाटन में यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्क्रैप इसने स्टार्ट कर दिया। आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट आ गया यहाँ पे, मीन्स ये सही काम कर रहा है। यहाँ पे जेसॉन में क्या क्या डेटा आया यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो टैगलाइन वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो हमको उसको वहाँ पे यूज करना है। तो अब बैक चलते हैं यहाँ से एक बार और। ऑलमोस्ट सेम है still। देखते हैं एक बार और ट्राई करते हैं इसका। ट्राई डी एपीफाई, एक बार एपीआई पे मैच कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई डी ए ट्राई डी भी। ठीक है, एक बार टेस्ट करते हैं इसको। ओके, या तो हमारे पास कंपनी का डेटा भी आ चुका है। अगेन चैट जीपीटी पे चलते हैं अपने, और यहाँ पे कंपनी का डेटा को पास होता है। वेबसाइट होगी कंपनी लिंक्डइन बायो, कंपनी का वेबसाइट हम पहले दे चुके हैं। देख सकते हैं, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन की लगती है तो ठीक है ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज लोग लिखना काफी है। तो अब इसको हम एक बार रन करते देखते हैं क्या मेल लिखते हैं, और एक बार आउटपुट हमें कैसा चाहिए जेसन में वो भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट कंटेंट जेसन कि हमें जेसन में आउटपुट दे। आउटपुट फॉर्मेट डिफाइन कर देते हैं एक बार यहाँ पे। जेट लाइन चाहिए हमको एक, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या मेल लिख के यह देता है। ओके, सो हमारे पास मेल आ चुके हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन फॉर क्रेग। ठीक है, I came across your work as an CEO of FinPair and impressed by how your help 200 plus Web3 brand land top tier PR placement. Your deep experience in blockchain media really stands out at ranking. We help agencies like yours upsell AI
our agency automation service think chatbot for flow automation and lead gen system that can complement your media strategy and unlock new revenue system. I believe there's a potential for strong synergies between our offering. Would you be up for a quick call for a quick 10-minute call this week to explore a strategic collaboration? Thank you. हो गया टाइम बेस्ट रिगार्डिंग बेस्ट तरुण कुमार फाउंडर और मेरे लिंक्डइन ने ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि मेरे को नहीं करना था तो उसको मैं रिमूव करूंगा और प्रॉम्प्ट में एडिट करके। ओवरऑल अंकुश आप एक बार रीड करें, मेल विजिबल है? Krill, I came across your work at CU at FinPR and was impressed by how you'll help 200 plus Web3 brands to land top tier PR placements. Your deep expertise in blockchain media really stands out, ranking the help agencies like yours to upsell. बेसिकली इसने ना रेलेवेंसी नहीं बनाई है, मतलब ऊपर पीआर वाला बताया और फिर अचानक से वो आ गया, मतलब वहां पे फिर हमें ये दिखाना था कि मतलब इस टेम्पलेट में कि ऑटोमेशन और मतलब अब जैसे दुनिया चेंज हो रही है, ऑटोमेशन आए, वो रेलेवेंसी क्रिएट नहीं की है इसने। मतलब ओके तो वहां पे ये मतलब इसको तो डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि जैसे कि पीआर पार्टनरशिप्स को और आगे हम ले जा सकते हैं इस तरीके से। हाँ वही एक ही है और बाकी इसने लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल ऐड करी जो कि सही नहीं है, ये गड़बड़ है। हाँ बाकी मतलब सब्जेक्ट लाइन के क्वेश्चन आउट करेगा। टेस्टिंग के लिए ठीक है, वो तो तुम जितना भी इसको फाइन ट्यून करोगे कर देगा। हाँ प्रॉम्प्ट को तो एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते तो और बाकी अब हमारे पास डेटा में आ गया है सब्जेक्ट लाइन और ईमेल। अगर हम आगे जाते हैं यहाँ पे जो अभी हमने डेटा भेज के देखा था ये है। तो हमको सिंपल ये अब सब्जेक्ट लाइन हम यहाँ पे इसको पास करते हैं सब्जेक्ट लाइन एंड बॉडी को ये इस तरीके से यहाँ पे इसको पास करना। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास सब कुछ यहाँ पे आ चुका है जो कि हमारा रीचिंग बॉक्स में जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार टेस्ट कर देते हैं दोबारा से। इसी ईमेल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जेसन इनवैलिड। ओके क्या गड़बड़ हुई है? कंपनी नेम है, सब्जेक्ट लाइन बॉडी ठीक है। ओके हमारा रीचिंग कैंपेन यहाँ पे ये चेक करते क्या पैरामीटर है। ठीक है, एजेंसी नेम नेम है, हाँ सब्जेक्ट लाइन है, क्या उसके बाद बॉडी ठीक है। तो जेसन में ये इशू हो सकता है कि मान लो ईमेल के अंदर हमारे डबल कोट्स या कोई इशू है उस वजह से। टिल एक बार और ट्राई करते हैं यहाँ पे। डेटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो मेल इनबॉक्स में हमारी दिक्कत है, इसको दूसरी मेल भेज के देख लेते हैं। टेस्ट ये हो गया, ये मीन्स हमारी जो ईमेल की बॉडी है उसमें दिक्कत है। इसको देखते हैं आप ईमेल। तो यहाँ पे हमारी ईमेल की बॉडी ये हो गई और नई सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे। तो यानी कि जो हमारी ईमेल की बॉडी है उसके अंदर कोई हम जो इसने ईमेल में लिखा है कई बार हो सकता है डबल कोट्स या कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि जेसन को खराब कर दे रहा है। इसी को पास करते हैं यहाँ पे और चलते हैं चैट जीपीटी के पास। and help me to solve following issue. I was able to send data to reach email campaign on reach person following JSON format. Some email getting failed to upload data and showing invalid JSON format. I think because of only where are getting email created by AI and that they contain some causing the fail. So how can I make it robust for every email AI? Right. Sanitize the body. Okay. ठीक है, तो ये बोल रहा कि मतलब हम कोड की वजह से जब कोड की वजह से जो ईमेल में अगर ऐसा कुछ है ईमेल बॉडी के अंदर टेक्स्ट तो उसको हटा सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं और एरर हैंडलिंग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोड और इस वाले को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे सैनिटाइज करके एक मेल यहाँ पे डाल दिए है। ठीक है, इस वाले को यूज करते हैं हम यहाँ पे।
ओके, टेस्ट करते हैं। JSON पैरामीटर इनवैलिड। तो अगेन ChatGPT sanitize till get film following is view of data which we are sending to ration box. If the structure you're using is likely issues specific character parent code है, take the workflow, ठीक है। जैसे इसने कोड को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। अगेन हम चलते हैं कोड वाले पार्ट पे, इसको करते हैं यहाँ पे रिप्लेस, करते हैं पिन, यहाँ पे करते हैं एग्जीक्यूट और डन। यहाँ पे हमारा डेटा चला गया। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है डेटा। यहाँ पे टेस्ट था अभी तो सी हमारे पास ईमेल यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको एडिट वगैरह लिख लेता हूँ सॉरी ईमेल पे। तो ईमेल की बॉडी देखोगे आप सही स्ट्रक्चर में है यहाँ पे, जहाँ पे एंटर होने चाहिए सब एज इट इज सही है। सब्जेक्ट देखिए जहाँ पे हमने सीक्वेंस अभी हमने डेमो कंटेंट डाला था। ईमेल बॉडी यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट लाइन की जगह हमें यूज करनी है सब्जेक्ट, खाली तरह सब्जेक्ट, और यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे जाएगा बॉडी। ठीक है, इसको एक बार प्रीव्यू करते हैं ईमेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा आ चुका है, यहाँ डेटा यहाँ पे आ ही चुका है। तो एक बार प्रीव्यू देखते हैं इसका, प्रीव्यू देखेंगे अभी। तो जो मेल है यहाँ पे, तब यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि दिखाता हूँ अभी। ये जब हम अपने इसमें जाएंगे लिस्ट के अंदर जाएंगे, बाकी मैंने फालतू लिस्ट कर दी, ये डेटा आई गया था हमारा। तो यहाँ पे बॉडी और सब्जेक्ट लाइन नाम है इनका वेरिएबल्स का ना। तो हमें इन्हीं इसी सेम यही पास करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं एक बार ईमेल भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसी ईमेल का प्रीव्यू दिखा सके जो हमने वहां से भेजा है। यहाँ पे सीक्वेंस में जाता हूँ, यहाँ पे हम अपना ईमेल सीक्वेंस बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन, तो यहाँ पे ऐड करते हैं सब्जेक्ट, ये आ गया। एंड ईमेल बॉडी की जगह यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वेरिएबल्स में BODY बॉडी। अब मैं ईमेल प्रीव्यू करता हूँ, सी सब्जेक्ट लाइन बॉडी, सही फॉर्मेट में सब कुछ। बस यहाँ सेंड मेल करनी है और यहाँ पे इसको ईमेल चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ईमेल कैंपेन सेटअप करना है। सीक्वेंस रीजन बॉक्स पर आते हैं सबको, लीड्स यहाँ पे आ रही है हमारे पास, सीक्वेंस हमने यहाँ बना दिया। डेटा हम अपने पीछे से यहाँ से भेजते रहेंगे इसकी मदद से N10 के। ये तो ये कंप्लीट फ्लो है। और इसके बाद शेड्यूलिंग, यहाँ पे हम अपना सीक्वेंस बना लेते हैं, डेटा वहां से भेज रहे हैं, लीड यहाँ आएगी। आगे शेड्यूल भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम शेड्यूल मीन्स कब हमें भेजना है। यहाँ पे डेटा जो आएगा वो आपकी ऑडियंस, आपने कहाँ का डेटा निकाला, फॉर एग्जाम्पल US का है तो उसके हिसाब से टाइमिंग जब आप भेजना चाहे। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कब आपको भेजना है। ऑप्शंस में जाते हैं, आगे ऑप्शंस में किस अकाउंट से भेजना है, मेल इनबॉक्स में से किससे जाएगा तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे है और यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी हमने जो सीखा कि डेटा एक तो यहाँ पे आएगा कैसे रीजन बॉक्स में, वो भी हाइपर पर्सनलाइज ईमेल बनी हुई। तो यहाँ पे ये है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल डेटा आ गया और यहाँ पे सीट भी अपडेट कर देते हैं कि जो हम लास्ट टाइम जैसे था 10, अगर 10 डेटा हमारा चला जाए तो वो डेटा अपडेट हो जाए। तो इसको यहाँ पे Web3 का हमारी जो नई शीट है इसमें काउंटिंग वाली शीट में यहाँ पे सारा डेटा अपडेट कर देंगे। अच्छा ठीक है, बस बाकी इसी से काउंटिंग हो जाएगी। ये चीज इनफ है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे अपनी शीट भी चेक कर लेते हैं हमारा कौन कौन सा डेटा यहाँ पे। ये रही हमारी शीट, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि स्टार्टिंग से चले। एक बार यहाँ पे एक बार ये वाला इनका जो है इसका डेटा जाके यहाँ पे अपडेट हो। तो मैं इसको एक बार यहाँ क्लोज कर देता हूँ API को, एंड लीड में हम चले जाते हैं यहाँ पे ताकि देखें एक ही अभी है और हमारा फ्लो को एक बार अनपिन कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। हमको एक ही डेटा अपलोड करना है, इसके हिसाब से हम इसको चलाते हैं। ये टेस्ट करके देखते हैं। कई बार एपीफाई थोड़ा टाइम लेता है, तो ये एपीफाई रन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे रनिंग हो रहा है। इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। हमारी शीट काउंटिंग वाली खाली है, ठीक है। वही है कि बेसिकली ये वाला वीडियो क्योंकि हम लोग रॉ रखा है और एकदम सारे कुछ जीरो से स्क्रैच से बनाया, तो लगभग जब हम पूरा बना रहे हैं तो 2 घंटे से लगभग बन रही है, और जब हम वही बना रहे हैं तो 1 घंटा। तो मतलब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई ऑटोमेशन आप स्क्रैच से भी बनाते हो चैट जीपीटी के साथ सर्च कर करके भी, तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर एक बार ऐसा ऑटोमेशन काम करने लगता है आपके लिए तो वो कितना टाइम सेव करेगा आप खुद भी जानते हो। ये सही सेफ्टी
शॉपिफाई जनरली इतना भी टाइम नहीं लेता जितना ले रहा है। ठीक है ना, वो तो यहाँ तक पॉज कर देंगे ना, वो तो जब पूरा हो आ गया, जाएगा तो ऐड कर ये देंगे। भी हो गया इसमें तो डेटा आ गया। मैंने कहा था इस बार ये वाला होगा, ये रहा। ठीक है, इनकी ईमेल कॉपी करके अगर प्रीव्यू देखते हैं इनको, अगर जाता मेल तो कैसा जाएगा, तो कितना पर्सनलाइज आप पढ़ सकते वही पैराग्राफ पहला वाला पर्सनलाइज है, फिर सेकंड में वी स्पेशलाइज, हैं अपने बारे मतलब में जो तो। कनेक्ट टेम्पलेट के अंदर तो ठीक कर सकते हैं, ट्रैकिंग वी स्पेशलाइज है, ऑटोमेशन, हाँ मतलब बस वही है कि जो रैंकिंग का इन्वॉल्वमेंट वाला जो एंगल है वो थोड़ा और टिक हाँ, थोड़ी सकता सी है। रैंकिंग की डिटेल, ठीक अभी है, मैंने जैसे वेब रैंकिंग की थ्री डिटेल के डाली है लिए। सिर्फ इतनी कि भाई ये रैंकिंग एआई ऑटोमेशन एजेंसी, बस इतना ही दिया है मैंने, अभी कुछ नहीं बताया हमने पार्टनरशिप में क्या देंगे, नहीं, मतलब जितनी आपको डिटेल हम। आपको देना था एआई ऑटोमेशन। हाँ मतलब हमने काफी सारे ऑटोमेशंस बनाए हैं वेब थ्री नीश के लिए। तो और आप भी वेब थ्री पीआर में स्पेसिफिक हो तो हम आपके लिए भी वो ऑटोमेशंस बना सकते हैं, जहां पे भी आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है कुछ ऐसा कुछ करके, मतलब वो प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपको खेलना पड़ेगा। बट जो पॉइंट ऑफ व्यू इस ऑटोमेशन से हम दिखाना चाहते हैं कि आपके पास अगर डेटा वहां पे शीट में आ रहा है, आप उसको एनरिच करवाओ, आप लिंक्डइन से और डेटा निकाल सकते हो और बाकी सोर्सेज से और डेटा निकाल के आप डायरेक्टली रीच इनबॉक्स में आप अपना पूरा कैंपेन सेटअप कर सकते हो। जो हमने वो जो फर्स्ट सीरीज में हमने ऑटोमेशन बनाया था उससे यहाँ तक तो प्रूफ हो रहा है। जो टेम्पलेट में 19-20 का फर्क है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम लोग सीधा सीधा लाइव प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। जब वो बैठ के अगर मैं प्रॉम्प्टिंग करूंगा ठीक कर दूंगा तो वो बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट हो जाए। हाँ, बस थोड़ा सा फाइन ट्यून और करना है इसमें जस्ट। वो तो यूज केस टू यूज केस वेरी करेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं या आप क्या यस। कहना चाहते हो। बट अगर आप ये ऑटोमेशन यूज करते हो तो आप सोचो इसकी पावर इतनी है कि आप बस डायरेक्टली, और अभी जो हम इसी सीरीज में आगे भी बात करने वाले हैं अगली वीडियोस में, जहाँ पे हम आपको आपको बस सिंपल एक जगह पे लिखना है कि ये डेटा चाहिए और वो डेटा आके शीट में जा रहा है, फिर आगे वो वैलिडेट हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमने मतलब लास्ट में बस हमने कैंपेन्स तक लीड्स पहुंचाई थी, वो डेटा पहुंचाया था। इस बार हमने पूरा कैंपेन सेटअप कर दिया है फुल पर्सनलाइज। रिटर्न के बेसिस पे। तो अब जो पार्ट वो भी पर्सनलाइज, और आप इस पे देख सकते हो कि इससे जो दोनों बेस हैं, लीड्स भी आ गई रीच इनबॉक्स में और कैंपेन भी बनने लगा। अब बस एक ही चीज की प्रॉब्लम आएगी जो है डेटा। तो वो डेटा के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में लिंक्डइन से कैसे डेटा निकाल सकते हो, लिंक्डइन में इवेंट से कैसे निकाल सकते हो, या किसी कम्युनिटी से कैसे निकाल सकते हो, या किसी स्पेसिफिक पोस्ट के नीचे कमेंट्स पड़े हुए हैं तो वहां से कैसे निकाल सकते हो, मतलब बहुत सारे डेटा सोर्स। तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए या मेरे लिए या किसी के लिए भी बेस की तरह काम करेंगे कि आप ऑटोमेशन से अपने लीड्स को कैसे शीट से वहां पहुंचा सकते हो और उनको उनका कैंपेन कैसे सेटअप कर सकते हो। बाकी सब तो वेरिएबल है, मतलब वो आप धीरे धीरे करोगे तो आपको और आई। और वही जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो लॉन्ग इसलिए क्योंकि इसमें तरुण ने रियल टाइम में सारे प्रॉम्प्ट, सारे ऑटोमेशन, सारे टूल्स, सारे एक्टर्स, एपीपाई थे, वो रियल में टेस्ट किए, फेल हुआ है, फिर बनाया, ताकि इससे मतलब कुछ लोग कम्युनिटी में थे कि वो बोल रहे कि मतलब ये शायद बनाने में कि तुमने तो बना रखा है और तुमको बहुत जल्दी बन जाएगा। बस वो दिखाने के लिए कि अगर हम खुद भी बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे ही लग रहे हैं, मतलब अगर हम लाइव बैठ के भी बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे लग रहे हैं और उसमें वो बन जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो शायद 4 घंटे लग जाएंगे, शायद 5 घंटे लग जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में बैठ के बनाओ, आप आराम से एक हफ्ता लो, धीरे धीरे करके बनाओ, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से एक, मतलब जितना ब्रेक कर लोगे रिवर्स आके कि ओके मुझे ये रिजल्ट चाहिए, इससे ये आना है, ये होना है, ये होना है, ऐसे करके आप बनाओगे तो आपका भी आराम से वो बन सकता है। और बाकी मतलब ऑटोमेशन फ्यूचर है, क्योंकि आप सोचो ना, ये काम आप किसी से मैनुअली कराते हो, वो कितनी मिस्टेक करेगा, कितने दिन में करेगा, कोई स्केल नहीं। अब यहाँ पे आप चाहे शीट में आप 20 एंट्री डालो, 50 एंट्री डालो, आप इनबॉक्सेस मल्टीपल कनेक्ट करो और आप वहाँ से सेंडिंग का ले सकते हो, तो बेनिफिट भाई, बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। और तो पर्सनलाइज ईमेल लिखना आप सोच सकते हो, मतलब 1000 ईमेल पर्सनलाइज लिखना तो मतलब एक पॉसिबल ही नहीं एक तरीके से देखा जाए तो, अगर किसी और राइटर को भी हम अभी बताओगे। भी हमने सिर्फ इसमें लिंक्डइन के पैरामीटर डाले हैं। अगर हम इसको न्यूज़ की फीड भी दे देते हैं उस कंपनी के बारे में, या उस एजेंसी के यस। सोशल मीडिया की भी फीड दे देते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके जिन 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 पैरामीटर से हम वो लगा सकते हैं। अभी जैसे हमने सिर्फ ओपन एआई को यूज किया है, अगर हम उसमें जेनस्पार्क के थ्रू रिसर्च लेके आते हैं या हम इसमें परप्लेक्सिटी से थोड़ा और रिसर्च लेके आते हैं तो काफी और पर्सनलाइज्ड हो जाएगा वो। तो मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, पॉसिबिलिटीज एंडलेस है इसके लिए। और यही कोशिश है हमारी, आने वाली वीडियोस में भी यही कोशिश रहेगी और इसमें भी यही रहेगी, मतलब हम आपको वो समझा पाए कि ओके ये चीजें शॉर्ट हो रही हैं मार्केट में, ऐसे ऑटोमेशंस अगर आप आज नहीं बना सकते हो तो मेक श्योर करो कि मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप इससे सीख लो। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद शायद आप देखोगे बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि इन तरीके के इस तरीके के ऑटोमेशन या टूल से खत्म हो। हाँ, जो चीजें बचेंगी वो ये कि वो कौन इनको यूज, कौन एनालिटिक्स का, कौन चैट जीपीटी को कितना अच्छा यूज कर सकता है, कौन इस एपीआई के साथ
और कुछ ऐसा टेक्निकल भी नहीं है, मतलब आप छोटे छोटा टेक्निकल चीज है वो आप चैट जीपीटी में डाल के पूछ सकते चैट जीपीटी है यहाँ भाई। हो। 2-3 बार फेल हो गए, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब मैंने भी जब पहले बनाना शुरू किया, जब जो मैंने एक वो बनाया था, उसमें भी ऐसे ही था, 2-4 बार फेल हुआ, फिर वो अपने आप बनाने लगा। और वो मतलब इतना कोई हार्ड नहीं है, आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा मिलते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये जो दोनों वीडियोस की समरी है वो हम आपको एक बार समझा देंगे। दूसरा कि अब जो हम नेक्स्ट कुछ पार्ट्स के इस सीरीज, मतलब इस सब सीरीज का जो हम लोग N8N और रीच इनबॉक्स को लेके ईमेल आउटरीच कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग डेटा सोर्सेज ढूंढेंगे। तो उसमें हम लोगों ने 10 डेटा सोर्सेज देख लिए हैं, कि जैसे कि लिंक्डइन है, लिंक्डइन के 10 का मतलब है लिंक्डइन में कम्युनिटीज, इवेंट्स, कमेंट्स, ठीक है, उनकी प्रोफाइल से उनको रिलेवेंट बनाते हुए, इंस्टाग्राम से, फेसबुक ग्रुप से, फिर किसी करंट पेज से या न्यूज से, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के सोर्स हैं। यूट्यूब से यूट्यूबर्स को अगर रीच आउट करना है, या किसी भी तरीके से, तो और बाहर के भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो भी चाहे आप प्ले स्टोर के ऐप्स हो, पुराने डेटाबेस होते हैं बहुत सारे, तो उन सारे डेटाबेसेस को आप कैसे रीच आउट कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि कोल्ड ईमेलिंग को ऑटोमेट जिस भी लेवल पे हमने किया है या जहाँ तक हम कर पा रहे हैं, वो आप लोगों को क्लैरिटी दे पाए। और जैसे हमने देखा है कि ये कैंपेन हमने रियल टाइम में ही बनाया और रियल टाइम में ही लगा रहे हैं, और हमको चलाना भी था, तो हमने अभी से ही शेयर कर दिया। और जो भी इसके रिजल्ट्स भी आएंगे तो वो भी करुण आपको स्क्रीनशॉट्स के कैसे या कैसे भी वो आने तो हर कोई जानता है, पर्सनलाइज ईमेल के तो रिजल्ट आते ही आते हैं। कोल्ड ईमेल के बंदे ले आते हैं, कोल्ड ईमेल पहले करते थे, उसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता था। और ईमेल कभी कहीं नहीं जा रहा, ईमेल हमेशा रहेगा। ईमेल और मार्केटिंग लोग पॉसिबल कहते हैं डेड हो गई। किसी को स्पैम नहीं कर रहे, और हम किसी को कोई फोर्सफुली को सेल्स के लिए पिच नहीं कर रहे। सिंपल पार्टनरशिप की पिच है, या कोई भी पिच है, आपकी भी कोई पिच हो, हाँ नहीं तो तो हमारा मतलब हमारा मोटिव ये है कि जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं उससे आप कोई भी चीज सेंड कर सकते हो। अब भाई वो आपकी कॉल है कि आप क्या सेंड करते हो, कैसे यूज करते हो। सो ये एक पावरफुल टूल है। टूल को यूज कहाँ करते हो, कितने बेटरमेंट के लिए यूज करते हो, कितना अपना टाइम सेव करते हो, वो आप। तो थैंक्स लॉट तरुण, इस वीडियो के लिए, इस ऑटोमेशन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। कैश हो। ओके, थैंक्स लॉट, ओके, बाय बाय। बाय बाय।